देखो, एक मर्द के बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो एक दूसरे व्यक्ति के बॉडी पार्ट में घुसकर एक नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है। मान लो ये तुम्हारा वो पार्ट है और ये सामने वाले का वो पार्ट है। अब सोचो, ये उस दूसरे व्यक्ति के बॉडी पार्ट में घुसने से पहले ही अगर झुक जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है या खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी एक नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो कभी भी अपनी ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एज अ मैन अगर तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो तुम्हें सोसाइटी नामर्द बुलाएगी क्योंकि आज तक जितने भी मैन ने जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसके अंदर फॉल्ट निकले, तो सब लोगों ने उनको नामर्द ही बोला है। तो तुम्हें कभी भी ये 6 चीज़ें तुम्हारे उस पार्ट के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है ओवर मास्टरबेशन। देखो, ओवर मास्टरबेशन क्या होता है? जब तुम मास्टरबेट कर लेते हो ज़्यादा, तुम दिन में 4 से 6 बार कर लेते हो मास्टरबेट, उससे भी ज़्यादा तुम करते हो तो तुम्हारी पेनिस में पेन होने लगता है। अब ऐसा क्यों? जब तुम मास्टरबेट करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मास्टरबेशन सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए करोगे। एटलीस्ट तुम 5 से 10 मिनट तो मास्टरबेट करोगे। तो तुम 5 से 10 मिनट जब मास्टरबेट करते हो तो तुम कंटिन्यूसली तुम्हारी जो पेनिस की स्किन होती है तुम उसको आगे पीछे कर रहे होते हो, जिससे तुम्हारी पेनिस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से तुम्हारी पेनिस में पेन होने लगता है, तुम्हारी पेनिस में रेडनेस आ जाती है और तुम्हारा पेनिस थोड़ी सी पफिनेस भी हो जाती है, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन दे दिया तुम्हारी पेनिस में। इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेवर एवर वेयर टाइट अंडरवेयर्स एंड पैंट्स। देखो, जब तुम टाइट अंडरवेयर्स और पैंट्स पहनते हो तो तुम्हारे उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, जिससे तुम्हारे उस एरिया में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता है। ब्लड में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो तुम अगर टाइट अंडरवेयर्स या पैंट्स पहनते हो तो तुम्हारे उस पार्ट में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा, अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए भाई टाइट अंडरवेयर्स एंड पैंट्स मत पहनो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बॉडी का वो पार्ट क्यों बाहर निकला होता है जबकि तुम्हारे सारे बॉडी के पार्ट्स इंटरनल होते हैं? वही क्यों? इसमें क्या इतनी स्पेशलिटी है? देखो, उस पार्ट को, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ी सी ठंडक होनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडक चाहिए। तो इसकी वजह से वो तुम्हारे बॉडी से बाहर है ताकि उसको ठंडक मिल पाए और वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर पाए। तुम क्या करते हो? तुम जब अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठते हो तब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है। तो हीट होने की वजह से बराबर से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते और स्पर्म्स को बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक ही ऐसे बैठते थे तो आज से ही बैठना बंद कर दो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम ऐसे बैठोगे तो तुम्हारे स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करेगी। सो प्लीज़ ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सीधे से अपने लेग्स को थोड़ा सा फैला के बैठो। इतना भी नहीं फैलाना है कि तुम्हारा वो बीच का पार्ट बहुत ज़्यादा अगली दिखे, बहुत गंदा दिखे, जिसको देखकर दूसरों को शर्म आए। तुम्हें थोड़े से स्लाइडली तुम्हारे पैर को थोड़ा सा खुला करके बैठना है ताकि तुम्हारा स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो। अब मैं अगर तुम्हें यहाँ पे थप्पड़ मारूंगा तो तुम सह लोगे ना? ठीक है, भले दर्द हो पर सह लोगे ना तुम उस दर्द को? भले मैं तुम्हें हाथ पे मारूं, तुम्हें डंडे से मैं क्यों ना मारूं, तभी तुम सहन कर लोगे। दर्द होगा लेकिन सहन कर लोगे। पर उस पार्ट पे अगर गलती से भी हल्का सा हाथ भी मार दो तो तुम्हारी बॉडी में से जान निकल कर बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा वो पार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। वहाँ पे बहुत ही सारी नर्व्स कनेक्ट हो जा वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती है। तुम्हें दर्द क्यों महसूस होता है? जब भी तुम्हें कुछ भी लगता है, तुम्हें दर्द क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें अगर मैं समझ यहाँ पे तुम्हें मार रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे नर्व्स कनेक्टेड है। तो ये नर्व्स ब्रेन को सिग्नल दे रही है और ब्रेन उसके रिस्पॉन्ड में तुम्हें पेन दे रहा है। ब्रेन तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो पार्ट और तुम्हारे उस पार्ट में बहुत ही सारी नर्व्स कनेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। अब तुम्हारे सेंसिटिव एरिया की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वही सेम अंडरवेयर वो लोग रोज पहनेंगे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके लिए भाई प्लीज़ उस जगह को बहुत ज़्यादा हाइजीन रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व्स कनेक्ट होती है। अगर तुम उस पार्ट को हाइजीनिक नहीं रखोगे तो आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। अगर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिससे तुम्हारे उस बॉडी पार्ट को काटना भी पड़ सकता है। नो स्मोकिंग एंड जंक फूड। तुम भाई जब जंक फूड खाते हो तो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशंस पहुंचता नहीं है, क्योंकि तुम
अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं है, और तुम्हारे उस पेनिस के एरिया में और तुम्हारे उस एरिया में भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि तुमने तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स वाला फूड दिया ही नहीं है, तुम जंक फूड खा रहे हो। सेम अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग में एक केमिकल, एक कंपाउंड पाया जाता है निकोटिन करके। जब तुम्हारी बॉडी में जब निकोटिन प्रेजेंट होता है तो तुम्हारे वो ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है। इसके लिए अगर तुम स्मोक कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो प्लीज़ मॉडरेट अमाउंट में खाओ। अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो तो मैं तो तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि छोड़ दो, बट इतना भी आसान नहीं होता छोड़ना, तो तुम थोड़ा कम पियो। और तुम जंक फूड खा रहे हो तो भाई बंद कर दो, ओकेशनली कभी कभी चलता है। लेकिन अगर तुम रोज़ जंक फूड खा रहे हो, मोमोज पे ले जा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कोक पी रहे हो, तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो। तुम्हारे उस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं और भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ बाहर का खाना बंद करो, और स्मोकिंग कर रहे हो तो कम करो। स्मोकिंग छूट नहीं रही है तो कम करो। और मैं तो तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम स्मोकिंग छोड़ ही दो। सिक्स्थ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भाई तुम एक डॉक्टर को कंसल्ट करो। मैं तुम्हें कितने भी टिप्स क्यों ना दे दूँ, लेकिन डॉक्टर ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकता है कि तुम्हें वो प्रॉब्लम क्या हुई है। तुम्हें छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी तुम्हें डॉक्टर अच्छे से समझा के तुम्हारी उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। सो प्लीज़ एक डॉक्टर को कंसल्ट करो। तुम यूट्यूब पे सर्च मत करो कि भाई ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, मेरे उस पार्ट को, भाई मेरे को डिसफंक्शन हो रखा है, मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है, मुझे कर्व हो रखा है। सो प्लीज़ भाई प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च मत करो भाई, जाके एक डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर को सारी चीज़ें पता होता है भाई, उसने पढ़ाई ऐसी टाइम पास में करके नहीं रखी है, उसको सारी नॉलेज है। सो प्लीज़ डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, या यूट्यूब पे जितने भी तुम्हें टिप्स दे रहे हैं वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही तुम्हें अच्छे से समझा सकता है। तुम्हारे उस बॉडी पार्ट की तुम छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हारे एक डिसफंक्शन हो सकता है, या तो तुम्हें उस बॉडी पार्ट को काटना पड़ सकता है और तुम इस सोसाइटी में नामर्द कहलाओगे। अगर तुम वो नहीं चाहते हो तो प्लीज़ जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करो।